Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll talk about MCQs on differentiability. जो डिफरेंशियबिलिटी की तो है ना, उस चैप्टर से जो जो MCQ आता है, मतलब इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक है, हम क्या करेंगे, जो MCQs है कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से टॉपिक से, डिफरेंशियबिलिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यू शुड रिमेंबर वन थिंग। आपको एक नोट है, आपको याद रखना होगा। फर्स्ट दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मतलब उससे मैक्सिमम बहुत सारा सम हो जाता है। ठीक है, तो नोट क्या है यहाँ पर देखिए, नोट नंबर वन। नोट क्या होता है, जो मॉड फंक्शन है, जब भी कोई मॉड फंक्शन गिवन होगा, फॉर एग्जांपल मॉड एक्स माइनस ए। ठीक है, ये जो फंक्शन है, मैंने बोला भी था पिछले वीडियो में भी, एक कॉन्टिन्यूस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, आपको याद रखना है, जब भी कोई मॉड फंक्शन होगा, कोई भी मॉड फंक्शन होता है, उसका क्या होता है, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो इसके ऊपर बेस करके काफ़ी सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ओनली आपको अगर ये नोट याद है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर वन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। आपको चेक करना है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। सेकेंड ऑप्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नॉट कंटिन्यूस। थर्ड ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिसकंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैंने बोला था, जब भी कोई मॉड फंक्शन होगा, डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, कोई भी मॉड फंक्शन है, मतलब वो जो मॉड फंक्शन है ना, कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो नोट, ओनली नोट से हो गया। देखिए मॉड एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जब भी कोई मॉड का फंक्शन होगा ना, कंटिन्यूस हो जाएगा लेकिन उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मतलब और एक सम देखिए, सेम तरीके से नोट से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर पे जाइए, क्वेश्चन नंबर फोर। सेम तरीके से देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, देखो मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। तो मैंने बोला था यहाँ पर, देखिए क्या फंक्शन है यहाँ पर, देखो मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। तो देख सकते हो यहाँ पर मॉड एक्स, तो मैंने बोला था मॉड फंक्शन क्या होता है, जो मॉड एक्स होगा कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ पर नहीं होगा डिफरेंशिएबल, जीरो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूस होगा। सेम यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वन, तो कहाँ पर कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल्स टू वन पे कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो जो मॉड फंक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो, ओवरऑल जो फंक्शन है मतलब कंटिन्यूस हो जाएगा। मॉड एक्स कंटिन्यूस है, मॉड एक्स माइनस वन भी कंटिन्यूस है, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करोगे तो कंटिन्यूस ही हो जाएगा। लेकिन ये जीरो पॉइंट पे भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये भी एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या होगा, देखिए मतलब डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए ऑप्शन सी अच्छे से देखिए, दिस ऑप्शन नाइदर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो नॉट एक्स इक्वल्स टू वन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, नंबर सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको अगर नोट पता है ना यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली इस टाइप के सम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेम टाइप नंबर सिक्स पे जाइए। नंबर सिक्स, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। इसके बारे में भी आपको बोलना है कि जो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स है, ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, क्या है आपको बोलना है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ देखिए यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने जो नोट बोला था ना यहाँ पर, क्या बोला था, एफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए जो नोट मैंने बोला था, मॉड एक्स माइनस ए होगा अगर होता है तो कंटिन्यूस होता है। कहाँ पर कंटिन्यूस होता है, एक्स इक्वल्स टू ए पे। मतलब आपको अगर उस पॉइंट देखना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस फोर, मॉड एक्स प्लस फोर कहाँ पर कंटिन्यूस है, मतलब किस पॉइंट पे आपको अगर देखना है कि कंटिन्यूस है कि डिफरेंशिएबल है, कैसे देखोगे, देखो पॉइंट कैसे निकालोगे। ये जो एक्स प्लस फोर है ना, इसको जीरो पकड़ लो, जीरो। मतलब एक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर आ रहा है। मतलब जो माइनस फोर है ना, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा लेकिन माइनस फोर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब फॉर अगेन देखिए और एक एग्जांपल देखिए, एक्स माइनस फाइव, मॉड एक्स माइनस फाइव। अब ये जो फंक्शन है, आप क्या करोगे, एक्स माइनस फाइव को जीरो पकड़ लो, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, फाइव। मतलब एक्स इक्वल्स टू फाइव में कंटिन्यूस होगा लेकिन एक्स इक्वल्स टू फाइव में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मतलब आपको क्या करना है, उसको जीरो पकड़ना है, मॉड के अंदर जो भी होगा ना जीरो पकड़ना है, उसके बाद देखना है
जो एक्स का वैल्यू है ना क्या आ रहा है, उससे आप बोल सकते हो उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स। तो यहाँ पर गिवन क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन था मॉड साइन एक्स। देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं यहाँ पर। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मॉड फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, ये तो कंटिन्यूस होगा, तो मॉड फंक्शन मैंने बोला अभी तक कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है कैसे पता चलेगा, जो भी मॉड के अंदर होगा ना उसको क्या करो, जीरो पकड़ लो, साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी यहाँ से आप बोल सकते हो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा एन पाई, क्योंकि जब भी पाई का कोई मल्टीपल होता है ना, फॉर एग्जांपल पाई, साइन पाई जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कोई भी एन इंटीजर ले लो ना यहाँ पर, तो क्या होगा, ऑलवेज देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। एक्स का वैल्यू अगर एन पाई होगा, मतलब पाई का कोई मल्टीपल होगा, तब क्या होगा, साइन एक्स क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये जो पॉइंट है ना एन पाई में क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन पे आ जाइए यहाँ पर। आप अगर ऑप्शन देखोगे, देखिए नंबर देखो नंबर बी जो ऑप्शन है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू एन पाई। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप देख सकते हो मॉड फंक्शन है, कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एन पाई जो वैल्यू है उस एन पाई के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये जो देयर आर 3 क्वेश्चन मैंने करवाया अभी, बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप नोट से कर सकते हो। ओनली आपको क्या याद रखना होगा, जो मॉड एक्स माइनस ए है, ऑलवेज मॉड फंक्शन जो होगा ना ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और जो मॉड फंक्शन होता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मतलब मॉड एक्स माइनस ए है, सपोज मॉड एक्स माइनस ए है, मतलब इसको जीरो करने से क्या आ रहा है, देखो जीरो करने से एक्स इक्वल्स टू ए आ रहा है, मतलब ए पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसमें कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएबल जो है ना, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। अभी चलते अलग कुछ क्वेश्चन पे, अलग टाइप पे। तो एक टाइप हो गया, एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आप डायरेक्टली नोट से बोल सकते हो कि क्या आंसर होगा। अभी चलते ननेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ठीक है, देखो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, सेम कंडीशंस आर गिवन, कि कंटिन्यूस होगा कि डिफरेंशिएबल, लाइक दिस सेम कंडीशंस आर गिवन। तो फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन देखो यहाँ पर क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। तो यहाँ पर मॉड फंक्शन तो है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, मॉड अकेला नहीं है यहाँ पर, मॉड के साथ और एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स मॉड एक्स है यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, आपको थोड़ा चेक करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चेकिंग कैसे होगा, जब भी मॉड अगर सिंगल रहता है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू ऑनली मॉड एक्स, ठीक है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि हाँ मॉड एक्स कंटिन्यूस है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कंटिन्यूस होगा। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, जो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस हो जाता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कहाँ पर नहीं डिफरेंशिएबल होता है, जीरो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा मॉड एक्स। लेकिन अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है, तो देखो यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई है, तो कंटिन्यूस तो हो जाएगा। क्यों कंटिन्यूस होगा, देखिए देखिए जो फंक्शन है ना यहाँ पर, एक्स जो फंक्शन है कंटिन्यूस है, मैंने बोला था पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वो जो है ना पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये तो कंटिन्यूस है, मॉड एक्स भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस फंक्शन मतलब एफ अगर कंटिन्यूस है, जी अगर कंटिन्यूस है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। लेकिन डिफरेंशिएबल क्या होता है, तो डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल कैसे चेक करना है, देखो अभी मॉड एक्स का मैंने बोला था, मॉड एक्स का एक कैरेक्टर होता है, मॉड एक्स याद रखना है इसको, एक्स अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ठीक है, मॉड एक्स होगा एक्स, एक्स अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो मॉड एक्स होगा माइनस एक्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। मॉड एक्स का जो डेफिनेशन है आपको याद रखना होगा। मॉड एक्स क्या होता है, अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो एक्स होगा, एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तो माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पर अच्छे से देखो, अभी क्या करना है, मुझे इसको तोड़ना है। ठीक है, तो क्या करोगे, एक बार एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो लो, एक बार एक्स लेस देन ज़ीरो लो, कंटिन्यूस तो हो गया, तो उसके लिए कोई चेक नहीं करना है आपको। तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखो एक्स है, ये तो एक्स ही रहेगा,
यहाँ पर भी एक्स ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मॉड एक्स का चेंज होगा। देखो एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है मॉड एक्स क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन अगर एक्स लेस देन जीरो होता है मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो फंक्शन कैसा दिख रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो। तो मतलब जो फंक्शन है ना कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और एक्स लेस देन जीरो के लिए कितना दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। अभी सपोज आपको कंटिन्यूअस चेक करना है, सपोज हमने तो देख लिया कि कंटिन्यूअस है, लेकिन सपोज आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। फर्स्ट देखिए कंटिन्यूअस कैसे चेक करोगे, चेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूअस कैसे चेक करोगे, कुछ नहीं, जो कॉमन पॉइंट है ना, देखो जीरो जो पॉइंट है, देखो यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि जीरो पॉइंट में कितना वैल्यू दे रहा है। जीरो पुट करोगे तो कितना वैल्यू दे रहा है, देखो जो फंक्शन है एक्स मॉड एक्स, यहाँ पर अगर जीरो पुट करोगे, यहाँ पर देखो जीरो पुट करोगे, जीरो इंटू मॉड जीरो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो जीरो पॉइंट पे कितना दे रहा है यहाँ पर, जीरो पॉइंट पे वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, देखो जीरो दे रहा है। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर, लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, और जीरो के लिए जीरो दे रहा है। ठीक है, अभी देखो कंटिन्यूअस मुझे चेक करना है, तो कंटिन्यूअस कैसे चेक करोगे, देखो क्या करना है तुम्हें। फर्स्ट ऊपर में देखो एक्स स्क्वायर है, इसमें देखो जीरो 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 है ना, तो जीरो पुट करना है, तो ऊपर में जीरो पुट करो, जीरो स्क्वायर जीरो आएगा। बीच में देखो कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जीरो पुट करो, माइनस जीरो स्क्वायर, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और लास्ट में देखो, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर, लास्ट में भी देखो यहाँ पर, लास्ट में भी जीरो है। देखो तीनों ही सेम है, जीरो जीरो जीरो, इसका मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस के लिए कुछ नहीं, आपको जो पॉइंट है ना, पॉइंट ओनली पुट करना है और कुछ नहीं करना है। पॉइंट पुट करो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट पुट करने से तीनों में जीरो आ रहा है, मतलब ख़त्म, तो कंटिन्यूअस हो गया। अभी डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे, देखो डिफरेंशिएबल, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। अभी डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे, देखो डिफरेंशिएबल के लिए फर्स्ट फिर से लिखता हूँ मैं, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएबल के लिए उस पॉइंट का वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब जीरो पॉइंट में कितना आ रहा है नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया कंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट का वैल्यू नहीं चाहिए। डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे, तुम क्या करोगे, ऊपर देखो इसका डेरिवेटिव करोगे, नीचे का भी डेरिवेटिव करोगे। तो ऊपर कितना है यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, और नीचे कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस टू एक्स हो गया। अभी क्या करोगे, जो जीरो है ना, जो वैल्यू जीरो है यहाँ पर पुट करोगे, टू इंटू जीरो जीरो आएगा, यहाँ पर भी देखो माइनस जीरो, मतलब जीरो ही आएगा। दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। मतलब ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशियल भी हो गया। तो डिफरेंशिएबल कैसे करोगे, जो भी फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करो। तो मैंने एक्स स्क्वायर को भी डेरिवेटिव किया, माइनस एक्स स्क्वायर भी डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद जो पॉइंट गिवन है, जीरो पॉइंट भी चेक करना है मुझे, जीरो पॉइंट मैंने पुट कर दिया। तो जीरो पॉइंट पुट करोगे, देखो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, मतलब डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर ब्रॉड क्वेश्चन है लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, आपको डेफिनेशन से करना होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था। ठीक है, सो दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं होगा। तो थर्ड जो ऑप्शन है ना यहाँ पर, देखिए थर्ड ऑप्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दैट विल बी योर आंसर, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा आप ऐसे सॉल्व करोगे। डन, क्वेश्चन नंबर टू। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अच्छे से देखो, एक फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आओ भी। एफ एक्स इक्वल्स, एक फंक्शन आपको गिवन है, इज डिराइवेबल एट एक्स इक्वल्स टू वाट। डिराइवेबल मतलब उसका डिफरेंशिएबल, तो जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, वन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। आपको क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो तो यहाँ पर देखो एफ एक्स इक्वल्स टू, जो फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन पहले लिख लो यहाँ पर। फंक्शन मेरा क्या था यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन, और एक्स प्लस ए, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू, हाँ
तो क्या बोला गया, जो फंक्शन है ना डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब क्या करोगे, सेम जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया सेम लॉजिक अप्लाई करो। यहाँ पर क्या करोगे, ऊपर का डेरिवेटिव करो, मतलब इसका डेरिवेटिव करो। देखो कितना आएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 1 का तो 0 हो जाएगा, ख़त्म। नीचे का भी डेरिवेटिव करो, देखो नीचे कितना है यहाँ पर x प्लस है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, a का होता है 0, डन। अभी क्या करोगे, देखो कॉमन पॉइंट यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो, पर कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पर 1, तो x की जगह 1 पुट करो दोनों में ही। यहाँ पर तो x ही नहीं है तो पुट करने की कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर क्या करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे, मतलब क्या आएगा 2a। तो देख सकते हो ऊपर में वैल्यू 2a आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गिवन है कि डिराइवेबल मतलब डिफरेंशिएबल है, ये जो फंक्शन है ना डिफरेंशिएबल है, तो गिवन है यहाँ पर, मतलब क्या होगा, a जो वैल्यू होगा ना दोनों वैल्यू इक्वल होगा, मतलब 2a और a 1 क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2a इक्वल्स टू 1, मतलब a का वैल्यू क्या होगा 1/2 हो गया डायरेक्टली। ठीक है, बहुत ही ईजी सा प्रॉब्लम होता है जब एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू में डायरेक्टली आप कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएबल है बोला गया कि है, बट डिराइवेबल है, तो मैंने क्या किया, ऊपर का भी डेरिवेटिव किया, नीचे का भी डेरिवेटिव किया। अभी जो कॉमन पॉइंट होगा उसको पुट कर दो, तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट आप देख सकते हो 1 है, तो मैंने ऊपर भी पुट किया नीचे भी, नीचे जगह नहीं था मतलब यहाँ पर x ही नहीं है तो 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2a आया, और डिराइवेबल है मतलब दोनों क्या होगा सेम होगा, तो सेम कर दिया मैंने, और a का वैल्यू कितना आया हाफ। तो ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो a का वैल्यू क्या होगा हाफ। देखिए फिर से ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन यहाँ पर आ गया सी, बहुत बढ़िया, तो सी। तो ऐसे दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ठीक है, बहुत इजी सा प्रॉब्लम होता है, आपको लॉजिकली इतना नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है, मुझे टाइम बचाना है यहाँ पर, ऐसे ही टाइम बचेगा। अगर लॉजिकली करोगे मतलब जो डेफिनेशन यूज़ करोगे तब बड़ा हो जाएगा, जो प्रॉब्लम है उससे भी कर सकते हो लेकिन उससे लंबा हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। लेकिन एमसीक्यू में मुझे देखना है कितना शॉर्ट टाइम में मुझे करना है। ठीक है, अभी मूव करेंगे नंबर 4 पे। देखो नंबर 4 क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू, वो वाला तो हो गया, सॉरी नंबर 4 हो गया। मूव करेंगे नंबर 5 पे। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस मॉड एक्स माइनस 3। देखो नंबर 5 क्वेश्चन में देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 एट एक्स इक्वल्स टू 2। इसमें आपको डेरिवेटिव निकालना है, इसको क्या करना है आपको डेरिवेटिव निकालना है। कहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है, 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा मुझे यहाँ पर बोलना होगा कि 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव इसका क्या होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे, फर्स्ट क्या करोगे, देखो जो पॉइंट था ना, ये चीज़ अच्छे से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जो क्वेश्चन है नंबर 5, एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स इक्वल्स टू देखो यहाँ पर कितना है, मॉड एक्स माइनस 1, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 3। देखो एक चीज़ फर्स्ट याद रखना है, अगर सपोज इस क्वेश्चन में बोला जाता कि 1 पॉइंट पे या फिर 3 पॉइंट पे कुछ अगर बोला जाता कि 1 पॉइंट पे डेरिवेटिव कितना होगा या फिर 3 पॉइंट पे डेरिवेटिव कितना होगा, देखो 1 पॉइंट अगर पुट करोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, या फिर 3 पुट करोगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो मैंने बोल दिया था कि मॉड जो फंक्शन है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता जहाँ पर 0 हो जाता है। देखो यहाँ पर 1 पुट करने से एक 0 हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। 3 पुट करने से देखो सेकेंड वाला 0 हो रहा है, मतलब ए डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब 1 और 3 के लिए ये जो फंक्शन गिवन है ना मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इन दोनों के लिए आंसर क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 1 और 3 बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, देखो 2 बोला गया। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो x इक्वल्स टू 2, तुम्हें 2 पॉइंट में चेक करना है इसका डेरिवेटिव क्या है। तो कोई भी अलग कोई अगर पॉइंट है, मतलब 1 और 3 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1 और 3 में वैल्यू 0 हो रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट पे मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 5। तो ये जो फंक्शन है देखो कहाँ पर 0 हो रहा है, जो फर्स्ट फंक्शन है 4 पे 0 हो रहा है, जो सेकंड फंक्शन है देखो 5 पे 0 हो रहा है। मतलब 4 और 5 पे क्या होगा, 4 और 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अलग अगर कोई पॉइंट गिवन है, मतलब 1 पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना है, 2 पॉइंट में उसमें हो सकता है, उसमें वैल्यू आ सकता है, लेकिन जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है मॉड उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर हो जाना यहाँ पर। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पूछा गया, देखो 2 पुट करने से यहाँ पर भी 0 नहीं होगा,
यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पुट करने से ज़ीरो हो जा रहा है ना, मतलब इसका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको करना क्या है, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू टू पुट कर दे, यहाँ पर मेंटली पुट करो। देखो पुट करके आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह टू पुट किया, तो टू माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स की जगह टू पुट किया, टू माइनस थ्री क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, मतलब अगर एक्स माइनस वन, यहाँ पर एक्स की जगह टू पुट करोगे कितना आएगा, वन, पॉजिटिव है। और एक्स माइनस यहाँ पर क्या था, थ्री, यहाँ पर एक्स की जगह टू पुट करोगे तो देखो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में क्या आ रहा है, टू पुट करने से पॉजिटिव, मतलब मॉड हटा के नॉर्मली लिखोगे एक्स माइनस वन। लेकिन सेकेंड केस में क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड हटा के क्या होगा, एक नेगेटिव ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे, देखोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जैसा भी होगा, पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा के पॉजिटिव लिखोगे, अगर नेगेटिव है मॉड हटा के नेगेटिव लिखोगे, खत्म। अभी हो गया। देखो अभी क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करो थोड़ा, एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस थ्री, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो कितना आ रहा है, टू आ रहा है। तो एफ एक्स यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो टू पॉइंट के लिए, टू पॉइंट के लिए कितना आ रहा है, टू पॉइंट के लिए यहाँ पर टू आ रहा है। अभी इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे ना, डेरिवेटिव निकालोगे इसका, तो एफ डैश मतलब टू का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो डायरेक्टली आंसर कितना हो गया, ज़ीरो। तो इसका आंसर कितना होगा, देखो सी, फिर से देखो सी ऑप्शन ही आ रहा है, मतलब जीरो इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो टू के लिए मतलब किसी पॉइंट के लिए कैसे निकालोगे, ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट है, मतलब आपको क्या करना है, उस पॉइंट के लिए ऐसे निकालना है कोई वैल्यू, ठीक है, लाइक दिस। बहुत ही ईजी सा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल सेम सेम टाइप का और एक बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू सेम फंक्शन है, सपोज एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री। अभी तुम्हें फोर के लिए, हाँ फोर के लिए डेरिवेटिव इसका कितना होगा, तो आपको निकालना है इसका डेरिवेटिव कितना होगा कि फोर पॉइंट के लिए। तो कैसे करोगे, सेम फोर पुट करो यहाँ पर, फोर माइनस थ्री कितना, फोर माइनस वन कितना होगा, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्स माइनस वन लिखोगे, प्लस यहाँ पर फोर माइनस थ्री पुट करो, मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब एक्स माइनस थ्री आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो टू एक्स माइनस फोर, हाँ। सो दिस इज योर फंक्शन टू एक्स माइनस फोर। अभी इसको डेरिवेटिव करोगे, जो आ गया ना फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करोगे, तो देखो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टू, फोर का तो ज़ीरो, मतलब आंसर कितना होगा, टू होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को एक बार पुट करके देख लो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव आएगा तो मॉड हटा के नेगेटिव पुट करोगे, और डायरेक्टली अभी अभी कैलकुलेशन करके जो फंक्शन आ गया उसका डेरिवेटिव करके आपको आंसर बोलना है। लेकिन अगर ज़ीरो आ जा रहा है ना, जो मैंने बोला था, जो मैंने यहाँ पर बोला था, अगर सपोज ज़ीरो आ रहा है तो मतलब देखो यहाँ पर फोर पुट करने से ज़ीरो आ रहा है, फाइव पुट करने से वहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ज़ीरो आ जा रहा है मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर होगा ज़ीरो है, तो हो गया। अभी मूव करते हैं नंबर सेवन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर नंबर सेवन। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड टू एक्स माइनस वन कॉस एक्स इज डिफरेंशिएबल इन, मतलब ये जो फंक्शन है ना, कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड टू एक्स माइनस वन कॉस एक्स, ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर देखो अच्छे से अगर देखोगे तुम, इस चीज़ के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो मॉड है ना, कॉस तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन है कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको क्या करना है, किस पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं है, कैसे निकालना है, इसको जीरो कर दो। तो एक्स इक्वल्स टू देखो हाफ, ठीक है। तो हाफ जो पॉइंट है ना, इसके लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, और इस हाफ पॉइंट के लिए क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका प्रोडक्ट में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। हाफ जो पॉइंट है ना, तो देखो हाफ पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो तुम क्या करोगे, इसको कैसे चेक करोगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मॉड टू एक्स माइनस वन, तुम क्या करोगे, इसको सेम तरीके से ट्रीट करोगे, जो मैंने बोला था फर्स्ट जो प्रॉब्लम में बोला था। अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, हाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो तुम्हें एक बार चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे, देखो क्या करोगे, फर्स्ट एक्स ग्रेटर देन हाफ लोगे, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन हाफ, डन। अभी क्या करोगे, एक्स लेस देन हाफ लोगे, ठीक है, सेम तरीके से करोगे।
एक्स ग्रेटर देन हाफ और एक्स लेस देन हाफ। तो ग्रेटर देन हाफ लेने से क्या हो, क्यों हाफ ले रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या था, हाफ पॉइंट पुट करने से देखो जीरो आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह था, एक्स मॉड एक्स की तरह था। ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था एक्स मॉड एक्स, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक्स ग्रेटर देन हाफ लेने से यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन हाफ लेने से यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू पुट करो ग्रेटर देन हाफ, देखो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 2x माइनस 1 कॉस एक्स। और लेस देन हाफ पुट करने से कितना आएगा, देखो लेस देन हाफ पुट करने से देखो माइनस आ जाएगा, मतलब 2x माइनस 1 कॉस एक्स, ठीक है। दो फंक्शन आ गया। अभी क्या करना है, तुम्हें इसका भी डेरिवेटिव करना है, इसका भी डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है, डेरिवेटिव कैसे करोगे, देखो यूवी जो फॉर्मूला है यहाँ पर यूज़ करोगे। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इसको यू वी, देखो यू यहाँ पर वी है, यू वी फॉर्म में डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसको भी यू वी फॉर्म में डेरिवेटिव करना है, करने के बाद हाफ पुट करना है, ठीक है। अभी चेक करना है कि हाफ पॉइंट पे क्या आ रहा है, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, मतलब इसमें जो आंसर आएगा, मतलब डेरिवेटिव करके हाफ पॉइंट पुट करके यहाँ पर एक वैल्यू आएगा, इसमें भी सेम डेरिवेटिव करोगे, हाफ पुट करोगे, एक आंसर आएगा। अगर दोनों आंसर सेम है, मतलब सेम है, तो क्या बोल सकते हो कि हाफ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर हाफ में डिफरेंशिएबल है, ओवरऑल डिफरेंशिएबल है, मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं है, मतलब हाफ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर हाफ पे डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब कहाँ पर होगा, तो उसके लिए आंसर क्या होगा, आर माइनस हाफ हो जाएगा, मतलब उसके लिए आंसर क्या होगा, आर माइनस हाफ, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको चेक करना है इसका आंसर आर आएगा कि आर माइनस हाफ आएगा, ठीक है। लाइक दिस कैसे चेक करना है मैंने बोल दिया आपको, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकालना है, ऊपर का यूवी फॉर्मूला अप्लाई करके, फिर हाफ पुट करना है, देखना है आंसर कितना आ रहा है, सेकेंड का भी सेम करना है, ठीक है। फिर चेक करना है कितना आ रहा है, दोनों अगर सेम हुआ मतलब हाफ में डिफरेंशिएबल है। अगर हाफ में डिफरेंशिएबल है मतलब ओवरऑल में डिफरेंशिएबल है, मतलब ए ऑप्शन होगा। अगर सेम नहीं है मतलब हाफ में डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर हाफ में डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्व करना है। जो भी आंसर होगा आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको डालोगे कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सेम तरीके से करना है। ये जो प्रॉब्लम है लाइक दिस आपको करना है, सेम तरीके से आपको जो 2 नंबर क्वेश्चन है सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में इस टाइप का भी जो प्रॉब्लम आता है बोर्ड में, मेनली इस टाइप का जो एमसीक्यू आता है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम आता है, आपको ए का वैल्यू निकालना है, या फिर जो मैंने फर्स्ट टाइप बोला था एकदम स्टार्टिंग में कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को लेके डील करोगे, फिर देखो कितना आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी जो चैप्टर्स है जो बोर्ड में आता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रॉब्लम होता है। थैंक यू फॉर टुडे।